अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सेहत का बहुत बड़ा फुकदान है, और हमारी जितनी भी पीछे गवर्नमेंट आती हैं वो तालीम और सेहत के हवाले से बिल्कुल उनका कोई ना बजट होता है, ना कोई जहन होता है, ना कोई विजन होता है। कहने को बहुत सारी बातें होती हैं। आप गलती से कहीं हॉस्पिटल जाएं तो यकीन करें कि बेपनाह हजूम देख के, ओवरलोडिंग देख के एक दर्दनाक सूरत हाल सामने आती है और वो हमें झंझोड़ के रख देती है। इमरजेंसी में जाएं, चीखो पुकार हो रही होती है। हमारे रोड्स का ऐसा बुरा हाल है, कहीं तो इतने इतने बड़े वो खड्डे हैं, और कहीं एक्सीडेंट्स, खास तौर पर लाहौर में मोटरसाइकिल के, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हॉस्पिटल की ओपीडीज, हॉस्पिटल की इमरजेंसीज भरी पड़ी होती हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न, वजह क्या है कि हम इलाज पर तवज्जो देते हैं, उसके बचाव पर तब बिल्कुल हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हम बिल्कुल गाफिल हैं। हम ये कहते हैं कि जी बीमारी आएगी तो हम उसका इलाज करवा लेंगे, हॉस्पिटल किस लिए हैं। और फिर जब खुदा न खास्ता को तकलीफ होती है तो फिर हम हॉस्पिटल पे भागते हैं, और अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारा डॉक्टर्स पे जोर चलता है। हम मीडिया पे जनाब वो सोशल मीडिया पे आते हैं। प्रिवेंटिव केयर बिल्कुल हमारे मुल्क में इस वक्त ना होने के बराबर है, और पूरे का पूरा जोर जो है ना वो क्यूरेटिव केयर की तरफ है। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और लाइफस्टाइल को बदलने के लिए हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, और हम अभी उसकी तरफ सोच भी नहीं रहे। बिल्कुल हमारी कोई तवज्जो नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ मिलावट शुदा खुराकें इतनी हैं, केमिकल्स इतने यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि बच्चा एक ऑलमोस्ट स्काई ब्लू कलर की वो जो है ना वो ड्रिंक पी रहा है, वो उसमें क्या डाला हुआ है वल्लाहु आलम। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिर्चें खाते हैं उसमें कहते हैं ईंटें पीसी होती हैं, उसमें मिसालों में पता नहीं क्या कुछ पीसा होता है, और सब्जियों और फलों पर इतना स्प्रे किया जाता है केमिकल का। कुकिंग ऑयल गैर मियारी हैं। हमारे यहाँ घी बिल्कुल गैर मियारी मिलता है। कोई भी चीज़ देख लें, जो स्ट्रॉबेरी आती है उसमें वो कहते हैं जी इतना स्प्रे किया जाता है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। मुतवाज़िन ग़िज़ा बिल्कुल उसका नामो निशान हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से लिवर पर, गुर्दों पर और दिल पर इतना बुरा असर पड़ता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहीं का कहीं गुर्दों की वजह से यूरिया और क्रिएटिनिन वो आसमानों को छू रहा होता है, और अचानक पता चलता है जी कि इसको कोई प्रॉब्लम हुई है और कैंसर हुआ, और बंदा 2-3 महीने के अंदर अंदर उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न आ रहा होता है। और वो लोग समझते हैं कि यार प्रॉब्लम होगी तो देखी जाएगी। अक्सर आपने देखा, कोक पीते में डेली जाता हूँ सब्जी लेने और गोश्त लेने या कहीं कोई मार्केट में, तो खाली पेट वो कोक चढ़ा रहे होते हैं। तो मैं उनको मना करता हूँ कि यार खुदा के लिए पीनी है तो चले खाने के बाद। वो कहते हैं कुछ नहीं होता जी, जब होगा देखी जाएगी। और जब होता है तो फिर वो यकीन करें मुआशरे से देखा नहीं जाता। बहुत अजियतनाक सूरत हाल है। हाँ, इसमें कुछ मौरूसी बीमारियों का भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो शादियां होती हैं उनका कोई टेस्ट नहीं करवाया जाता पहले, जिसकी वजह से मौरूसी बीमारियां फैलती चली जा रही हैं। जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, कि वो दोनों कैरियर होंगे तो आगे बात चलेगी। अगर एक कैरियर है तो फिर भी जो है ना वो बचत होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको चेकआउट करें। टेस्ट बहुत महंगे हैं, और हमारे मुआशरे में, क्योंकि ये मुआशरती तौर पर बहुत सारी तंजीमों का भी काम होता है, हम सहर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे ये काम बहुत हद तक कर रहे हैं, लेकिन हमारे वसाइल बहुत मिनिमम हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है कि वो ओवर क्राउडेड हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जी वो बाहर लॉन्ज में पड़े हैं, बाहर बोतलें लगी हुई हैं, लोग पकड़ के खड़े हैं फलां। उसकी वजह ये है कि वहाँ अगर 50 लोगों की गुंजाइश है तो वहाँ अगर 500 लोग चले जाएंगे तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करेगा। असल हल क्या है, हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं कि अस्पतालों को भरने की बजाय आप ग्राउंड्स को एक्टिवेट करें, ग्राउंड्स को जो है ना वो भरें वहाँ लोगों के लिए। मुझे याद है कि यहाँ मीनार पाकिस्तान में जहाँ अब ग्रेटर पार्क बना दिया गया है, यहाँ हर संडे को सुबह सुबह, बल्कि रोज़ाना हज़ारों बच्चे, बल्कि संडे वाले दिन शायद 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते थे, कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। ग्रेटर पार्क बन गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे समनाबाद लाहौर में जो है ना वो एक डूंगी ग्राउंड थी, उसको इकबाल पार्क बना दिया गया। इस तरह बहुत सारी ग्राउंड्स ख़त्म कर दी गई, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सिगरेट पीने लगी, शीशा पीने लगी। उनकी जो
ایکٹیویٹی تھی، جو کھیلنے کودنے کی، وہ آلموسٹ ختم ہوگی۔ لہٰذا جن ملکوں کے گراؤنڈ وہ آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال جو ہے نا وہ ویران ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں محفوظ رکھیں، ان کو اس طرف لگائیں، اور اپنے گھر میں اگر جو خوراک استعمال کر رہے ہیں بے شک تھوڑی کریں لیکن اس سٹینڈرڈ کی کریں تاکہ بیماریوں کو روکا جا سکے، اور احتیاط پرہیز کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل ہیں نا، ڈاکٹرز ہیں نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اس کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن آج کل کینسر اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔